Hello my dear friends and students. Today we are going to discuss about the fifth chapter of Unit 3, that is utilization of community resources in social studies teaching. So in this chapter we are going to know about how community resources are used in social studies, how they are helpful as for a teacher and student both. So we can say that man is a social well-being, a social being. मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बोला गया है। वो क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मैन है, आदमी है, वो एक समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही अपने जीवन जीता है और उसके बाद सामाजिक क्रियाओं को करता हुआ ही अपने डेथ या मृत्यु को प्राप्त करता है। तो समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक मनुष्य को पता होनी चाहिए। और इवन हम मनुष्यों का समूह ही एक समाज का निर्माण करता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे को कैसे कैपेबल बनाया जाए कि वो सोसाइटी के सारी एसेंशियल्स या फिर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स हैं उन्हें जान पाए और सोसाइटी में अपने आप को इंडल्ज कर पाए, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए काम करे और एक सोशल बीइंग बन के रहे, जिसके लिए बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, वोकेशनल, इमोशनल हर एक तरह का डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। So educationist is also emphasis on what point कि community and society both are oriented to studies also, because in an education form we are gaining a formal knowledge, and in this formal knowledge community and society play a vital role by achieving all the domains of knowledge। ठीक है, तो इसके लिए हम सोशल साइंस में क्या जान सकते हैं कि अगर हम पूरे वर्ल्ड को जाने, वर्ल्ड को जानने का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में रहते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया को भी जानो, नहीं, हमें सोसाइटी को जानना है कि वहाँ के लोग कैसे कोप अप करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं और इंडिया में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या क्या डिफरेंसेस हैं अगर इफ वी आर कंपेयरिंग दीज टू कंट्रीज। So the historical past, present, the future, the society are parts of our today's life। क्योंकि हम जब भी अपना जीवन जी रहे होते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री से ओरिएंटेड होती हैं और बहुत सारी ऐसी प्रेजेंट एक्टिविटीज का इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम इफ वी आर सेविंग द प्लांट्स तो वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन में काम आएगा। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें गेन करके हम क्या करते हैं, एक अच्छे बेटर फ्यूचर का निर्माण करने जा रहे हैं। और बहुत सारी, अगर मैं पढ़ाई की भी बात करूँ तो स्टडी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी सोसाइटी से ही गेन कर सकते हैं और जिनकी नॉलेज होना भी मस्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में, इवन कॉलेजेस में भी देयर आर एक्सकर्जन, फील्ड ट्रिप्स, उन्हें बाहर ले जाया जाता है कि आप सोसाइटी को जानो, आप बाहर के वर्ल्ड को भी जानो। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ कि कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिटी को जानो। कम्युनिटी क्या होती है? जो इट इज अ मिनिएचर ऑफ अ वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग रिलीजन के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, बट सारे एक साथ मिलके रह रहे होते हैं, तो आप उसे कम्युनिटी बोलते हो। तो हम कम्युनिटी को क्यों स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कम्युनिटी एक वर्ल्ड का मिनिएचर है, तो हम पूरे संसार में तो घूम के सारी सोसाइटी को नहीं जान सकते। अगर हम उसके साथ कोप अप कर लेते हैं तो हम वर्ल्ड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से मैंने अभी बोला था आपको कि हर एक बच्चे के हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन आते हैं रिसोर्सेज। मैंने आपको एक वर्ड बताया, अब बता रही हूँ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? द थिंग्स या फिर द मटेरियल विच वी कैन डायरेक्टली यूज फ्रॉम द कम्युनिटी or society, that is known as community resources. So we can say that the resources which is found in a local area of a child, that is known as community resources. So community resources को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। द पीपल, द मैन रिसोर्सेज, द फिजिकल रिसोर्सेज लाइक सॉइल हो गया, माउंटेन हो गया, ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, पेड़ हो गए, ये सारी चीजें हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कल्चरल रिसोर्सेज। कल्चरल रिसोर्सेज में आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किस कस्टम को मानते हो, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपके ट्रेडिशन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, दीज आर नोन एज कल्चरल रिसोर्सेज। तो आई हैव टॉट यू व्हाट द थ्री काइंड ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। फर्स्ट इज द द मैन रिसोर्सेज, देन आता है हमारा फिजिकल रिसोर्सेज, उसके बाद आते हैं हमारे कल्चरल रिसोर्सेज। पहला बहुत आसान है, मनुष्य हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट होते हैं। दूसरा फिजिकल, जो भौतिक चीजें होती हैं,
मिट्टी, पानी, हवा, ये सारी चीजें। उसके बाद है कल्चरल, जिनको आप नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, बट आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, तो वो हो जाएंगे आपके ट्रेडिशन, आपका कल्चर, आपकी मॉरल वैल्यूज, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, ये सारे हमारे कल्चरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इसके बाद बात करूं मैं, तो हम वन बाय वन एक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे या एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे जुड़े हुए क्या कम्युनिटी रिसोर्सेज हो सकते हैं। दीज टॉपिक आर रिलेटेड विद व्हाट, द सोशल स्टडीज बुक, हमारी सामाजिक अध्ययन की किताब से रिलेटेड है। और मान लो अगर मैंने वर्ड लिया रिलीजन, तो रिलीजन से क्या क्या चीजें रिलेटेड है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, फिर इसके कस्टम्स, इनके बिलीव्स, इनके रूल्स, इनके रेगुलेशंस, फेस्टिव्स। तो हम टॉपिक देखेंगे एक, और उसके बारे में उसके क्या रिसोर्सेज हम फाउंड कर सकते हैं कम्युनिटी से, वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की, दैट इज भूगोल, तो मिट्टी का कटाव कैसे होता है, द सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट, वहाँ पे जंगल कैसे हैं, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, सीजन्स, ऋतुएं कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा रहता है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज, दीज आर रिलेटेड विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप जानते होंगे, जियो विच मीन्स अर्थ, एंड ग्राफी मतलब जानना, साइंस के बारे में देखना। इसके बाद है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में नंबर ऑफ एज ग्रुप, मान लो आपके पास पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है, अडल्ट पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम पॉपुलेशन को भी बाइफिकेट कर सकते हैं। इसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज, किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, क्या डेथ रेट है, क्या बर्थ रेट है, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। साइज ऑफ एवरेज फैमिली की, अगर आप एक किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हो तो वहाँ पे एवरेज फैमिली का साइज क्या है, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं नॉर्मली। बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज रेट कितनी है, डाइवोर्स रेट कितनी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी मीन्स इफ यू आर लिविंग इन एरिया, मान लो आप इस एरिया में रहते हो तो यहाँ पे कितने लोग पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हिली एरिया हो गया है या बिल्कुल रेगिस्तानी ड्राउट वाले एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या कम होती है। और जैसे आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखे होंगे, मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, इन जगह पे, एनसीआर हो गए, इन जगह पे लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंटरनल ट्रांसफर, कौन सी चीजें अंदर ही अंदर ट्रांसफर होती रहती हैं, ठीक है। जैसे कास्ट भी रिलेटेड आ जाएंगे इसमें, पॉपुलेशन में कितने कौन से किस रिलीजन से करते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब है आपने एक जनसंख्या देख लिया, उन जनसंख्या से क्या क्या रिलेटेड फैक्टर आप बच्चों से फाइंड आउट करा सकते हो, या कौन सी चीजें आप अपनी कम्युनिटी से ही जान पाते हो। इसके बाद आती है हिस्ट्री। ओरिजिन ऑफ कम्युनिटी होम, मतलब सामुदायिक घर हैं, ये कहाँ से आए, क्या सभ्यता थी इनके पीछे। डेट ऑफ सेटलमेंट, कब उनकी बस्तियां बसनी स्टार्ट हो गई हैं। कॉज ऑफ सेटलमेंट, जैसे हमें पता था कि पहले जो लोग होते थे वो घूमते रहते थे खाने की पीने की तलाश में, जैसे अब हम स्टे करते हैं हमने अपने घर बना लिए, वी हैव द परमानेंट एड्रेस, बट उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता था। तो एक जगह पे अगर लोग रुक रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, इसका मतलब वहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छी है, आश्रय अच्छा मिल गया, रहने की जगह अच्छी मिल गई है, तो वो ढूंढना। एंशंट लीडर, जो प्राचीन नेता है वो कैसे होते थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट होना कब शुरू हुआ है, उसका क्या रीजन था इसके पीछे। एंड फेमस इंडस्ट्रीज कैसी हैं, फेमस इवेंट्स, जैसे अभी जैसे हमारे कंट्री की बात करूँ तो स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है फार्म्स, नंबर कितने फार्म्स हैं, एवरेज साइज कितना होता है, कैसी फसल उगाई जा रही है, एनिमल प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोड्यूस्ड फ्रूट, किस प्रकार के फल होते हैं, मशीनरी कैसे यूज होती है, सड़कें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्ट, ये रिसोर्सेज कैसे काम कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। देन आती है इंडस्ट्रीज, कहाँ पे लोकेटेड है, कितने नंबर हैं, किस टाइप की इंडस्ट्री है, कितने वर्कर काम करते हैं, कंडीशन ऑफ वर्क कैसे है कि बहुत बुरी कंडीशन में है या अच्छी कंडीशन में है, साफ सफाई भी अच्छी रखते हैं। रेट ऑफ वेजेस, क्या पैसे देते हैं, मजदूरी की दर क्या है, 800 रुपए पर डे है, 1000 रुपए पर डे है। लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं, और कमोडिटीज, जो हमारी वस्तुएं होती हैं उनका वितरण कैसे किया गया है। मान लो अगर मैं बात करती हूँ किसी को लैंड कैसे मिली हुई है, सैलरी किस बेसिस पे मिलती है, तो ये दीज आर द कमोडिटीज। इसके बाद आता है कॉमर्स, वाणिज्य क्या है, स्टोरेज, कैसे आप भंडारण करोगे, ट्रेड बाय पोस्ट, ट्रेडिंग कैसे होती है, एक्सपोर्ट कितना होता है, इंपोर्ट कितना होता है। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन क्या है, कोऑपरेटिव होते हैं दैट इज नॉट अ प्राइवेट काइंड ऑफ और नॉट अ गवर्नमेंट काइंड ऑफ, दीज आर इन बिटवीन ऑफ बोथ। देन आता है ट्रांसपोर्ट, हमारे एयर ट्रांसपोर्ट कैसे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट कैसा है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा है,
मोटर व्हीकल्स कितने हैं, 2 व्हीलर्स कितने हैं, 3 व्हीलर्स कितने हैं, 4 व्हीलर्स कितने हैं, हैवी कितने व्हीकल्स हैं, ठीक है। देन आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप किन किन चीज़ों से जुड़ते हो, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, टेलीग्राफी हो गया, ईमेल्स हो गए, न्यूज़पेपर हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो है, तो दीज आर द फैक्टर ऑफ व्हाट कम्युनिकेशन। देन आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इज अ काइंड ऑफ वोकेशन बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। सो वोकेशन किस प्रकार का वोकेशन है, मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लाइब्रेरियन है, फार्मर्स हैं और वर्कर्स। देन आते हैं हेल्थ। हेल्थ में आ जाएगी बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल किसी एरिया में कितने लोकेटेड हैं, हेल्थ के कोई रूल बनाए गए हैं, पानी कैसा मिलता है, सैनिटाइजेशन कैसा है, वेस्ट की मैनेजमेंट होती है या नहीं होती, और खाना कैसा प्रोवाइड हो रहा है। देन आते गवर्नमेंट सर्विसेज, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, रोड कंट्रोल, दीज आर फैक्टर ऑफ सरकारी सेवाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज। देन आता है रिक्रिएशन, मनोरंजन। मनोरंजन के क्या साधन हैं, पार्क, प्लेग्राउंड, क्लब, पिक्चर शो, सिनेमाज, ये हमारे रिक्रिएशन के मनोरंजन के साधन हैं। देन आता है एजुकेशन। एजुकेशन में भी आप ध्यान रखोगे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन से जुड़ी दो हैं। फॉर्मल में आता है आपकी स्कूलिंग, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, और इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है जैसे अडल्ट एजुकेशन है, बस पढ़ना शुरू कर लिया है, इंस्टीट्यूशन कैसे खुले हुए हैं, लाइब्रेरी है, ये अडल्ट एजुकेशन के, वयस्क शिक्षा के बारे में बात हुई है, और रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। देन आता है सोशल थॉट्स, ट्रेडिशन, पॉलिटिक बिलीव्स, एप्टीट्यूड, आइडियल्स एंड वैल्यूज। सामाजिक विचार कैसे हैं, आप किस परंपरा को फॉलो करते हो, आपकी पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है, आप किस पार्टी को वोट करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। एप्टीट्यूड, आपकी योग्यताएं क्या हैं। एटीट्यूड आर डिफरेंट, एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आर बोथ आर डिफरेंट। एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड ये बोल सकते हो एटीट्यूड से एक लेवल ऊपर है। एटीट्यूड होता है किसी चीज के लिए आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होना, और या फिर न्यूट्रल हो जाना है। एप्टीट्यूड इज अ काइंड ऑफ नेचर इन विच यू आर मेंटली ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, कि जैसे मैंने कहा कि आपको पैसे मिलना अच्छा लगता है, हाँ आपने कहा यस मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बोल रही हूँ क्यों अच्छा लगता है, तो ये आपका एप्टीट्यूड, आप बता पाओ कि हाँ हम उसे जोड़ सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, चीजों को ट्रेड कर सकते हैं, तो ये आपका एप्टीट्यूड है, वेरी यू आर यूजिंग योर मेंटल नॉलेज ऑल्सो। देन है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब हमने देखा कि देयर आर अ लॉट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज बाय विच अ स्टूडेंट कैन कनेक्ट विद द कम्युनिटी। अब उनका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है और वो कैसे महत्वपूर्ण है। सो इन द वर्ड्स ऑफ शोलर, द कम्युनिटी रिसोर्सेज हेल्प इन एक्सटेंडिंग द करिकुलम ऑफ द कम्युनिटी। सबसे पहले बच्चे का जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसके थ्रू समुदाय तक पहुंचने का एक मैं कह सकती हूँ पाथ है। in order to give the children increased experience with real things related with a particular plan, किसी चीज योजना से संबंधित चीजों को, वास्तविक चीजों का अनुभव करते हुए जब आप क्या करते हो, अपने समुदाय से जुड़ते हो और बच्चों को ज्यादा प्रेज करते हो, इंकरेज करते हो कि आप भी अपने समुदाय से जुड़ो, तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेज हेल्प करते हैं हमें समाज का अभिन्न अंग बनने में। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज यूनिक सोर्स ऑफ नॉलेज। जो बच्चे, अगर मैं आपको बोलूँ कि बुक से बच्चे नॉलेज गेन कर सकते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ क्रैमिंग, और आप बोल सकते हो कि वो ना काफी लॉन्ग टाइम तक सेव नहीं रहेगी, बट जब बच्चा खुद जाएगा, चीजें सर्च करेगा, तो उसको जो नॉलेज मिलेगी वो भी परमानेंट होगी, कॉम्पिटेंसी बच्चा गेन करेगा, टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी टीचर्स के परस्पेक्टिव की वजह से जाने। और जब बच्चा अपनी कम्युनिटी में जाके देख रहा है, चीजों को हैंडल कर रहा है, तो वो ये भी देखेगा कि किस वोकेशन के लोग कितनी अच्छी बेटर लाइफ जी रहे हैं, तो मुझे भी ये फला वोकेशन चूज करना है। सप्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ क्लासरूम, कक्ष में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको और क्या करेगा, पूर्ण करने का काम करेगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होंगी। आई होप आपको अब तक ऑलराउंड वर्ड समझ आने लग गया होगा, आप सेकेंड ईयर में, तो आई होप आपको समझ आता ही होगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव सोशल लिविंग। समाज, देखो हम कितना ही पढ़ लें, कैसे ही रह लें, बट एट लास्ट हमें अपनी अर्निंग करने के लिए, मैरिजेस के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए अपने समुदाय से जुड़ना ही पड़ता है। तो आपकी जो आपकी सोशल लिविंग है वो इनहेंस हो जाएगी, आपको आपके कल्चर के बारे में पता चल जाएगा। इनॉक्यूलेशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट, आपके पास नई रुचियों का संचार करने का समय होगा, आप नई नई रुचियां गेन कर पाओगे, यूटिलाइजेशन कर पाओगे अपने लीजर टाइम का, मतलब आप रिक्रिएशन कर पाओगे, और आप ऐसी स्किल्स डेवलप कर पाओगे जो आपको
हेल्प करे आपकी डे टू डे लाइफ को जीने में। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है और उनका क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब हम छोटे थे हमने बहुत बार पढ़ा है कि सबसे पहले पहिए का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद साइकिल आई, फिर उसके बाद टू व्हीलर्स आए, देन ऐसे ऐसे हमारा ट्रांसपोर्ट इनहेंस होता चला गया है। तो साइंस कैसे इम्पैक्ट कर रही है। पहले लाइफ काफी मुश्किल थी, फैन नहीं होते थे, अब फैन है, एसीज हैं। तो हमने क्या करा है, साइंस ने डेवलपमेंट की और हम उन चीजों के साथ जुड़ते चले गए हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये मैंने आपको शुरू में ही बोला कि बच्चा जो है प्रायर नॉलेज गेन कर रहा है, खुद समाज में जाके खुद पढ़ाई कर रहा है। डेमोक्रेटिक कलेक्टिव, यहाँ पे लोकतंत्र, हम सबको पता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे हम कुछ भी करने को फ्री हैं और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, अपनी असेंशियलिटी के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। और समुदाय की जो बुराइयां होती हैं, एडवर्स जो इविल्स हैं, आप उन्हें रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपने कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा सकते हो और अपनी कम्युनिटी रिसोर्सेज को टू वे बना सकते हो। एज अ टीचर आप भी कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो और आपका बच्चा भी रिसोर्स यूज कर रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ टू वे। फर्स्ट है हमारा फील्ड ट्रिप्स। हम बच्चों को घुमाने के लिए, क्लास में रहते रहते बच्चा काफी बोर्डम फील करता है, तो उसको बच्चे को घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, बाहर एक्सकर्जन्स करा सकते हैं। तो फील्ड ट्रिप सबसे पहले जानो क्या होता है कि रिमूविंग द बोर्डम ऑफ अ क्लास, वी कैन टेक आवर चाइल्ड अवे फ्रॉम द क्लासरूम या अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम, दैट इज नोन एज अ फील्ड ट्रिप। अब सबसे पहले आप भी फील्ड ट्रिप पे ऑब्वियसली गए होगे, तो आपने देखा होगा क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको अपने क्लास में, एज अ टीचर की भी बात करूँ तो, या बच्चे भी मैम के सामने कोई प्रस्ताव रख सकते हैं, या अगर एज अ टीचर बात करूँ मैं, तो टीचर को पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्या लोकेशन है आपकी, किस जगह जाना चाहते हो, कितने बच्चों को ले जाओगे, क्या क्या वेरिफिकेशन का प्रोसीजर रहेगा कि आपको लिस्ट लेके जानी है, क्या लेके जाना है। उसके बाद आप पेरेंट्स का कंसेंट लोगे, देन यू कैन गो। ठीक है, हाँ, इन बिटवीन आपको सबसे पहले प्रिंसिपल से भी पूछना पड़ेगा। अब क्लासरूम प्रिपरेशन क्या होती है कि सबसे पहले आप जानने की कोशिश करोगे कि हाउ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स आर एबल टू गो टू दैट प्लेस। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, हम 2 बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मनाली चलो, तो मैं 2 बच्चों को मनाली लेके जा रहे हैं हम, फिर 10 बच्चे बोल रहे हैं कि मैम गोवा चलो, तो हम वहां लेके जा रहे हैं। नो, वी कांट डू दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक मत के ऊपर सहमत होना पड़ेगा कि हम यहाँ जा सकते हैं, एंड यू हैव टू प्लान अ ट्रिप एंड यू हैव टू मेक most of your student to go on that trip because it's a kind of educational purposes. Then precautions, किन किन चीजों का ध्यान रखोगे। गार्जियंस का कंसेंट लेटर है, एक्सपेंसेस किस अकॉर्डिंग हो रहा है, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखोगे, बच्चों को कैसे रहना है, जाना है, खाना है, पीना है, इन सारी चीजों का ध्यान भी एक टीचर ही रखेगा। देन टिप्स फॉर सक्सेस, किन किन चीजों का ध्यान, कौन कौन सी ऐसी सुझाव हो सकते हैं या तरीके हो सकते हैं जिसका आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो फॉर्मली भी आप सारे काम कर लो और इनफॉर्मली भी। फॉर्मली जैसे आपको पेपर वर्क करना है, परमिशन लेनी है, कंसेंट लेना है, तो इनको करो। इनफॉर्मली का मतलब बच्चों को एंजॉय करने दो, इंटरेस्ट मेंटेन कराओ। और ट्रिप अच्छी होने का क्या है, बच्चों को पहले ही डिसिप्लिन बता के चलो, आप रूल्स रेगुलेशन बता के चलो, टाइमिंग आप मेंशन करके चलोगे, एक्सपेंसेस आप मेंशन करके चलोगे, तो इस प्रकार से भी आप अपने ट्रिप को बहुत अच्छा बना सकते हो। सेकेंड मेथड है हमारा कंडक्टिंग अ सर्वे। सर्वे क्या होता है, सर्वे का मतलब है जब भी आप किसी साइंटिफिक मेथड से दूसरों को जानने की कोशिश करते हो, दूसरे के सामने कोई व्यू पॉइंट रखते हो और उनसे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हो, तो वो हमारा सर्वे कहलाता है। सर्वे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द रियल ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, मान लो मुझे जानना है कि अब कितने घरों में एसी है, ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरा, आप जानना चाहते हो किसी कंडीशन के बारे में, क्या फीमेल जो है उनके साथ बिहेवियर बहुत रॉन्ग है, आपकी ये स्टेटमेंट, तो आप घर के जाके बात कर सकते हो। किसी एक्टिविटी के बारे में जानना है, इमोशनली कोई चीज कनेक्ट करनी है, या किसी एक टॉपिक से रिलेट करना है, मतलब हम कह सकते हैं फिजिकली ऑब्जेक्ट पे रिलेटेड हो सकता है और हमारा किसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो सकता है। क्या क्या ध्यान रखोगे, मेथड क्या है, यहाँ पे लोगों के कलेक्ट करने हैं व्यू पॉइंट,
एडवांस में डिसाइड कर लेना है किस चीज़ों पे बात करोगे। क्वेश्चनेयर बना सकते हो, टेलीफोनिक कंटेंट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। देन आता है सैंपल। सर्वे के लिए आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मैं 100 बच्चों का या 100 लोगों का करूंगी या 500 का करूंगी या 1000 का करूंगी या मैं 10 के व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ। देन इसके बाद रिप्रेजेंटेशन। जब भी आप सैंपल कलेक्ट कर लोगे तो आपको वो प्रेजेंट भी करना है कि आपका क्या था, आपने क्वेश्चन ले लिया, हाँ हुई ना हुई, क्या रिजल्ट आया है आपका, मतलब यू हैव टू गिव द फीडबैक एट लास्ट ओनली ऑल्सो। देन आता है क्वेश्चनेयर। आपको अगर कोई प्रश्नावली बनानी है तो वो भी आप बहुत केयरफुली बनाओगे कि आप जो पूछना चाहते हो वो बच्चों से आपको मिल जाए। देन एब्सेंस ऑफ प्रीजुडिसेस, मतलब आपको पूर्वाग्रह नहीं करना है, मतलब आप आपको पहले ये सोच नहीं लेना है, जैसे मैंने अभी कहा कि फीमेल के साथ क्या बिहेवियर है, आपको पहले ये नहीं सोच लेना है कि नहीं फीमेल के साथ बहुत रॉन्ग बिहेवियर, नहीं, आपको जाके डाटा कलेक्ट करना है। कुछ ऐसी जगह भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा बिहेवियर और कुछ ऐसी जगह भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस है। तो हमें पहले से कुछ भी आइडिया नहीं बनाना है, हमने सिर्फ अपना कलेक्टेड डाटा पे ही निर्भर रहना है। एनालिसिस ऑफ आउटकम। आपके पास जो भी सैंपल था आप उन पे उनके ओपिनियन देखोगे, ओपिनियन के बाद आप देखोगे कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, कितने लोगों का क्या बिहेवियर था, एक व्यू पॉइंट पे जा पाओगे। कंडक्टिंग इंटरव्यू। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करना। इसमें क्या है, इंटरव्यू क्या होता है, यहाँ पे भी इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल, मैं फॉर्मल बोल सकती हूँ यहाँ पे क्या है, आप म्यूचुअल रिलेशनशिप से, मतलब जैसे मैं इंटरव्यू करवाना चाहती हूँ अपना, या मैं किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ तो उसका भी म्यूचुअल कंसर्न है कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। तो इट इज अ 1-to-1 कन्वर्सेशन इन विच द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू इज बोथ आर mutually interacted to give या discuss a viewpoint. एंड इंटरव्यूअर के पास ये ग्रांट होती है कि वो जो इंटरव्यू है उसको देने जो आया है उससे आप किसी प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड द टॉपिक, नॉट यू आर नॉट गोइंग टू बी योर पर्सनल। द सक्सेस इंटरव्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, आपका जो टॉपिक था वो फॉर्मली रहे, आपको क्या पूछना है उसका टाइम हो, प्लेस हो, क्या पूछना है। टेलीफोनिक है तो आप फोन पे पूछ सकते हो चीजें, और इंटरव्यू और ये इंटरव्यूअर है, ये दोनों के पास उन चीजों की, फॉर्मल चीजों की क्या हो, एक रिटर्न कॉपी भी हो। मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं तो उनको भी कंडक्ट कराया जा सकता है एक प्रकार के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। रिपोर्ट कमेटी, हमारे पास पूरी कमेटी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर की, या तो वो चार्ट बनाए, ग्राफ बनाए, टेबल्स बनाए और उसे रिकॉर्ड करें। और इंटरव्यू बहुत टाइम पे क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये इंटर्नशिप के लिए, जॉब पर्पजेज के लिए यूज किए जाते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर अच्छी हो जाएगी, बच्चों का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पता चल जाएगा, कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, डाटा को उस पर गैदर कर सकते हैं और अप्रिशिएशन भी दे सकते हैं। तो सोशल स्टडीज में जैसे हमने पूछ लिया ब्यूटिफिकेशन ऑफ विलेज पे, कि आप क्वेश्चनेयर बना लिया हमने, ओपिनियन दे ली, ओकेजन्स होते हैं या नहीं होते हैं, उन पे भी प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं। देन आती है स्कूल कैंपिंग। कैंप भी एक कम्युनिटी का ही पार्ट है। कैंप क्या होता है, ये फील्ड ट्रिप जैसा ही है, बट कैंप में क्या होता है, आप एक ना लैब में काम कर रहे हो। देखो फील्ड ट्रिप पे जाना, बाहर घूमने जाना है, कैंपिंग पे जाना का मतलब है कैंप लगाना, कैंपिंग करना क्या है, जहाँ पे आप बच्चों को नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिलेट करके, कोरिलेट करवा के, बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे खाना ले आए, पीना ले आए, वहीं पे चटाई बिछा के बैठ गए और फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हुए नेचुरल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपनी लाइफ स्किल्स या फिर एटीट्यूड को एनहेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और कैंपिंग में अगर मैं ये, तो मैं एक प्रकार का बताया, मैंने दूसरा हो सकता है कि आप किसी एरिया पे जा रहे हो खुद से, तो आपकी कैंपिंग 1 वीक की भी हो सकती है, 2 वीक की भी हो सकती है, वो भी ड्यूरेशन, टाइम, लोकेशन स्कूल ही डिसाइड करेगा। इनवाइटिंग डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज ऑफ स्कूल, विद्यालय में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करना, जैसे कोई डॉक्टर है, फार्मर है, सरपंच है, चेयरमैन है, इनको आप बुला सकते हो और इनके व्यूज, ये कैसे उस जगह पे पहुंचे, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को हमारे कम्युनिटी से जोड़ने की। तो इंडिविजुअल को व्यक्तिगत लोगों को बुलाना है और उनकी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने कैसे अचीव किया, क्यों अचीव किया, क्या बाउंड्रीज थी, क्या रूल्स थे और लास्ट आउटकम क्या रहा उनका, उनको जानने के लिए आप अपने स्कूल में बुला सकते हो। तो इससे क्या होगा,
कि जो बच्चे हैं, बच्चों को नया डाटा मिलेगा कि अगर मैं राइटर बन जाता हूँ या डॉक्टर बन जाता हूँ तो मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ। तो वो एजुकेशनल पर्पज से भी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा और इससे उनको अपने वोकेशन चूज करने में भी हेल्प मिलेगी। पेटीएम्स, पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी बहुत जगह लिखा मिलेगा और आपको पीटीएम्स भी मिलेगा, पेरेंट टीचर मीटिंग्स। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं गेट टुगेदर है, जिसमें पेरेंट्स जो हैं टीचर से मिलने के लिए स्कूल प्रीमिसेस में ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीटीएम्स आर अरेंज्ड आफ्टर any kind of exams like SA1 periodic unit test, जिससे क्या हो जाता है, आप बच्चे के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो गार्जियंस को किसी एक्टिविटी, किसी रिजल्ट या किसी आउटकम को दिखाने के लिए, या वी हैव टू जस्ट टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, तो भी हम पीटीएम में बच्चों पेरेंट्स को ला सकते हैं। सोशल सर्विसेज एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो समाज की सेवाओं के लिए हैं, जैसे आपने सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चला दिया, रैलियां निकलवा दी हैं, किसी टॉपिक के लिए नारे लगवा दिए हैं, तो ऐसी एक्टिविटी जो आपकी कम्युनिटी को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो हमारी क्या कहलाएंगी, सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज। फेयर्स करा सकते हैं, जैसे स्कूल फेयर्स होते हैं, फेस्टिव्स होते हैं और नेशनल डेज हैं, इनका सेलिब्रेशन भी आप करा सकते हो। जैसे हमें पता है जन्माष्टमी हो गई, दिवाली हो गई, ईद हो गई, गुरु पर्व हो गया, क्रिसमस हो गया, इनको हम स्कूल में क्यों मनाते हैं, इनसे बच्चों के अंदर इम्पैक्ट जाता है कि आप डिफरेंट रिलीजन से होकर भी एक साथ रह सकते हो। रक्षाबंधन हो गया, लोहरी हो गई, संक्रांति हो गई, बसंत पंचमी हो गई, तो इनसे गुडविल बढ़ती है, ह्यूमन नेचर अच्छा होता है, स्किल्स सीखते हैं और सोशली बिहेव करते हैं बच्चे। तो इससे भी स्टूडेंट्स को ट्रेडिशन, कल्चर, मोबिलिटी की क्या चीजें पहले थी क्या अब हो जाएंगी, ये करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ सेलिब्रेशन होता है तो रिक्रिएशन हो जाता है, और जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं आप उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, तो जिससे बच्चे का भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा। देन आते हैं सोशल साइंस फेयर्स। फेयर्स होते हैं सामाजिक मेले लगवाना, लाइक एजुकेशनल भी होता है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो सोशल साइंस से रिलेटेड चीज़ों को गैदर करते हैं और उन चीज़ों को क्या करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है, जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चों की सृजनात्मक क्षमता और आत्म अभिव्यक्ति दोनों बढ़ेगी और म्यूचुअल कॉपरेशन भी रहेगी। ऑब्जेक्टिव जो है हमारे एनसीईआरटी के लगा लें या करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो पाएंगे, स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के भाग लेंगे तो वो फ्यूचर में भी असिस्ट करेंगे। वो एक्टिविटी एक्वेंट द पेरेंट्स एंड कॉमन पीपल टू द एक्टिविटी, इन्हीं के माध्यम से जो लोग हैं वो स्कूल में आएंगे, जुड़ेंगे सामाजिक धारा से, और बच्चे भी जुड़ेंगे और कॉमन पीपल भी बच्चों से मिल पाएंगे कि उन्होंने क्या चीजें बनाई हैं, डिस्कवर की हैं या इन्वेंट की हैं। अपॉर्चुनिटी सबको मिल जाएगी, अचीवमेंट्स का पता चल जाएगा, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हाईलाइट करके गिफ्टिंग भी दे सकते हैं, इंकरेजमेंट होगा। और जो व्यू पॉइंट है, इनसे अपॉर्चुनिटी मिलने से बच्चे इंकरेज करेंगे, बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। इसके बाद है साइंस क्लब। क्लब क्या है, ये एक एरिया है या रूम है जिसके अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास एक्टिविटीज को ऑन अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे क्या कराया जाता है, हैपन कराया जाता है। इट इज अ लर्निंग बाय डूइंग, जिसके अंदर बच्चा खुद से करके सीख रहा है, बच्चे प्लान कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक्टिविटीज प्ले करवाई जाती हैं। तो यहाँ से भी स्टूडेंट को अचीवमेंट मिलेगी, सेल्फ एक्सप्रेशन की, बच्चे की क्वालिटी इंक्रीज करेंगी, और वो जो टीचर ने एक गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करते हुए अगर बच्चा करेगा तो वो जरूर से अपने सोसाइटी का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इंस्टिंक्ट पे काम कर सकता है बच्चा, ठीक है, और ये भी क्लासरूम के बोर्डम को दूर कर देगा। टाइप्स ऑफ सोशल क्लब, स्पेशलाइज इंटरेस्ट। स्पेशलाइज इंटरेस्ट का मतलब किसी का एग्रीकल्चर में, मतलब यहाँ पे हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, एक धारा को पकड़ के चल रहे हैं। रेडियो में क्लब है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ज्योग्राफी में है, कम्युनिकेशन में है। दूसरा आता है जर्नल क्लब, पूरे हिस्ट्री का एक क्लब हो गया, ज्योग्राफी का एक क्लब हो गया, फिजिक्स का एक क्लब हो गया, केमिस्ट्री का एक हो गया, सिविक्स का एक हो गया, इकोनॉमिक्स का एक हो गया। तो जो क्लब्स हमारे सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट या ऑन बेसिस ऑफ कंटेंट पे बात करते हैं वो जर्नल हो वो स्पेसिफिक हो जाएंगे, या फिर जो जर्नली एक काइंड की सारी एक्टिविटीज को अपने साथ लेके चलते हैं वो हमारे जर्नल क्लब्स हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़े, इंटरेस्ट बढ़ जाए बच्चों का, एवरीडे आउटलुक, जो बच्चे डेली जो चीजें देखते हैं उनको ब्रॉड होके देखें, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करें, प्रोग्रेस होगी बच्चों की,
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगी, हेल्दी कंपटीशन होगा, मेंबरशिप हो सकती है आपकी स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बाद नई नई इन्वेंशन डिस्कवरीज भी दिखा सकते हैं। एक्टिविटीज फॉर स्कूल साइंस क्या क्या करा सकते हैं, लेक्चर कराओ, सेमिनार, डिबेट, डिस्कशन, पेपर रीडिंग, एग्जीबिशंस, कॉन्टेस्ट, कनेक्ट करा सकते हैं इंटरेस्ट को, साइंस लॉज बता सकते हैं, स्पीचेस करा सकते हैं, मॉडल चार्ट पिक्चर ये बना सकते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटी करा सकते हैं, टूल से अप्लायंसेस को यूज करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वर्किंग एरिया ऑफ साइंस क्लब, कौन कौन से एरियाज है जिन पे आप काम कर सकते हो, फील्ड की बात कर रहे हो, कैसे सोसाइटी को मेंटेन करना है, एग्जीबिशन कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, बुलेटिन बोर्ड कैसे बनाने हैं, म्यूजियम्स के बारे में, एक्टिव पार्ट कैसे हैं, जो ह्यूमंस है वो कैसे हमारी सोसाइटी का एक्टिव पार्ट है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, या स्कूल मैगजीन बनानी है तो भी हम साइंस क्लब से बच्चों से हेल्प ले सकते हैं। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर कि कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे यूटिलाइज करके आप सोशल साइंस को एक अच्छे लेवल पे ला सकते हो जिससे जो बच्चा है एक सोशल बीइंग बन जाए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, सो कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू hit the like button.